त्रिपुरारी, त्रिनेत्रधारी, जटाशंकर, भोलेनाथ, कैलाशपति, शिव शंकर की अद्भुत कथा है। हर रूप, हर नाम की बड़ी पवित्र गाथा है और हर गाथा अमृत है, अमृत है। इस सीरीज में हम आपको सुनवाएंगे आदिदेव महादेव की अमृत गाथा, महादेव की कथा। नमस्कार। आप सुन रहे हैं महादेव की कथा। इस अंक में हम आपको सुनाएंगे शिव और देवी काली की कथा। काली माँ दुर्गा का विकराल रूप है। उन्होंने ये रूप दुष्टों का संहार करने के लिए लिया था। माँ काली के प्रकट होने, असुरों का नाश कर और फिर काली माँ के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव के बाल रूप लेने के पीछे की ये कथा बहुत रोचक है। एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनके दिए वरदान से वो देवों और ब्राह्मणों को कष्ट पहुंचाने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए और स्वर्ग लोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के धाम पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि इस दैत्य का अंत केवल एक स्त्री ही कर सकती है। तब ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धरकर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, लेकिन वो दैत्य इतना बलशाली था कि उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे और उन्हें दैत्य दारुक के बारे में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा और कहा, हे कल्याणी, जगत के हित के लिए और दुष्ट दारुक के वध के लिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ। ये सुन मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रवेश कराया। जिसे मां भगवती के माया से इंद्र आदि देवता और ब्रह्मा नहीं देख पाए। उन्होंने देवी को शिव के पास बैठे देखा। मां भगवती का वो अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वो काले रंग में बदला। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी काले वर्ण वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के ललाट में तीसरा नेत्र और चंद्र रेखा थी। कंठ में कराल विष का चिन्ह था और हाथ में त्रिशूल और नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों से वो सुशोभित थीं। मां काली के भयंकर और विशाल रूप को देखकर देवता और सिद्ध लोग भागने लगे। मां काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलते देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव शमशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। जब मां काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वो उनके उस रूप से मोहित हो गईं।
ममता भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया और अपने स्तनों से उन्हें दूध पिलाने लगी। भगवान शिव ने दूध के साथ ही उनके क्रोध का भी पान कर लिया। उनके उस क्रोध से 8 मूर्ति हुई जो क्षेत्रपाल कहलाई। शिव जी के मां काली का क्रोध पी जाने के कारण वो मूर्छित हो गईं। देवी को होश में लाने के लिए शिव जी ने तांडव किया। होश में आने पर मां काली ने जब शिव को नृत्य करते देखा तो वो भी नाचने लगी, जिस कारण उन्हें योगिनी भी कहा गया। ये थी भगवान शिव के बाल रूप और देवी काली की कहानी। महादेव की कथा के अगले अंक में आप सुनेंगे भगवान शिव से जुड़ी एक और कथा।